मियाँ साहब, आपने बाबर डोगर साहब से तो आपकी कुछ जाती दोस्ती है, आपने बाईपास कर दिया उनके सवाल को। पर सर मैं चाहूंगा कि मेरे सवाल को बिना बाईपास किए मुझे जवाब चाहिए सर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पिछले दिनों कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब मुझे तो शर्मिंदगी होती है सुप्रीम कोर्ट को जब देखता हूँ, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क सुनता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। यकीन करें सर कि जो पनामा में बेंच किया करता था और जो फिर सुप्रीम उमर अता बंदयाल साहब करते हैं, तो ये जो उनका रवैया है, उस पर कमेंट कीजिए। और फिर उनका अपना बयान चीख के कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरार है, तभी वो बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। ओ भाई, इधर एक इदारा फौज भी है जिसके हम सब मुखालिफ बने फिरते हैं। फौज में एक दिन आपने कहा कि फौज में दरार पड़ गई है, अगले दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला ली उन्होंने, सारे कोर कमांडर आए हुए थे, तो वहां तो कोई डर नहीं है। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में दरार नहीं है चीफ साहब, तो आप भी फुल कोर्ट बुला लें। फुल कोर्ट तो दूर की बात यार, बेंच बनने की फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाएगी मियाँ साहब, और इल्जाम लगाया जाता है जी दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस साहब का रवैया चेक कीजिए मियाँ दाऊद साहब के, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुअत्तल, ऑडियो लीक्स कमीशन मुअत्तल, और काजी फायज ईसा साहब अपने बेंच में बैठ के थक गए हैं सर, और ये कहते हैं जी आप सुप्रीम कोर्ट में मीडिया पे बैठ के हम पे बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। और भाई अपना रवैया तो चेक करें चीफ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां दाऊद साहब। सॉरी बट आपको दुख लगेगा, बट ये सच है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यू कैन चैलेंज मी मियां साहब। मैंने आपकी तो थोड़ी सी मजबूरी है, तो इसलिए आप तो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में ये बातें करते हैं। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ 2017 से लेके आज 2023 29 मई 2023 तक मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अदालती इख्तियार, अदालती तरीकाकार, अदालती रवैया, अदालती किरदार रहा है, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में सबसे शर्मनाक जो है, उसको ये वाला दौर जो है वो समझा जाएगा। क्योंकि इस दौर में हमने देखा फातिमा निसार ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के चेहरे के ऊपर आज के दिन तक जो स्याही, जो धब्बे लगाए, वो आज के दिन तक वो धब्बे लगाने का सिलसिला जारी है। आप सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अहम और आईनी मुकदमात हैं, आप उसमें किसी एक मुकदमे का हवाला देके बता दें कि उस मुकदमे के ऊपर किसी की मुतफक्का राय हो और वो मुतनाज़ा ना हुआ हो, और उस केस के पीछे जो है वो किसी किस्म की कोई हिस्ट्री, कोई मनसूबाबंदी, कोई चीजें जो है वो ना सामने आई हो। आप आज की मिसाल उठाकर देख लें कि आज जो 9-10 मई के वाकयात में जिन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के रियासती इदारों को, फौज को और बाकी चीजों के ऊपर तोड़फोड़ किया, उन मुस्तनद दहशतगर्दों के वसील जो बन रहे हैं वो साकिब निसार ग्रुप के जो जज साहबान के बच्चे हैं, रिटायर्ड जज साहबान के बच्चे हैं, दामाद हैं, भतीजे हैं, वो बन रहे हैं। ये नेक्सस जो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की बुनियाद रखी गई, ये 2017 से रखी गई है और 2017 से लेके आज के दिन तक रखी है। तो वो ग्रुप जो है वो कतई तौर के ऊपर नहीं चाहेगा कि उनके मफादात को जो है वो ठेस पहुंची दे। और वो ठेस कैसे पहुंचती है? जब कोई भी बंदा, कोई भी फ्रीक, कोई भी पार्टी, कोई भी पाकिस्तानी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, वहां पर जाकर आपको लेक्चर जो है वो नजर आएंगे। आपको वो साकिब निसार साहब हो या बड़े एहतराम के साथ उमर अता बंदयाल साहब हो, आप उनको लेक्चर नजर आएंगे, बात नजर आएंगे, मैं कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सर। वेरी राइट ब्रिगेडियर साहब, 9 मई के वाकयात ने तहरीक इंसाफ को एक बंद गली में ला खड़ा किया। क्या ऑप्शंस तहरीक इंसाफ साहब के पास मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब कि जो डेंट पड़ा है 9 मई के बाद, उससे खुद को अलहदा करते हुए अपनी जो सियासी साख थी उसको बहाल कर पाए? सर अदनान, देखिए बहुत बड़ा डेंट फैला है, नॉट ओनली इनको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इमेज को अवाम में फौज में दरार डालने के लिए किया। लेकिन बेस्ट इंश्योर ऑप्शन है इमरान खान साहब को ऑन एयर आके पर्सनली ऑनेस्ट he should say कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर दैट हैपेंड, चाहे उसमें मेरे लोग थे, नस्ल थे, जो जहन इस्लाम में सजा मिले, लेकिन मैं इसकी ओन करता हूँ ओनरशिप। बाकियों को आप माफ़ करें, जो बच्चे पकड़ी हुए हैं, और इसको मैं गलती तस्लीम करता हूँ एंड मैं ओपन दिल से मुज़ाकरात की बात करता हूँ। और वो मुज़ाकरात डायरेक्ट यू शुड टॉक टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू एस्टैब्लिशमेंट, देयर गॉट नथिंग टू डू। एक तो ये एक इसका हाल है, शायद इसको कोई साहबजादे ने कहा कि ये करें तो फिर हम देखेंगे।
तो ये एक ऑप्शन है, क्योंकि मुल्क इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है। जिस तरीके से फौज के साथ इन्होंने एक नाइंसाफ़ी की है, एनिमी के नैरेटिव को पूरा किया। देखें, जब ज़लज़ले आते हैं, कैलेमिटीज़ आती है, सैलाब आता है, एमरजेंसी होती है, पोलियो होता है, कोई बात होती है तो मुसल्लह अफ़वाज होती है, कभी वो ये नहीं कहती हमारा काम नहीं। और वो अब चूँकि अवाम से मोहब्बत करते हैं, मैं ये बार-बार कहता हूँ, इसलिए इस वक्त इसको इमेज को रिट्रीव करने के लिए इमरान हैज़ टू प्ले अ मेजर रोल। जो उन्होंने दरार डालने की कोशिश की है, खुद कहें कि यस सर टाइम कम है, जरा जरा 1 मिनट में बताइएगा सर। आप कह रहे हैं मेजर रोल खान साहब प्ले कर सकते हैं, क्या रोल है जो प्ले करना चाहिए खान साहब को, या वो कर सकते हैं? क्योंकि अब तो वो उस 9 मई के बाद भी एक इंटरव्यू में आर्मी चीफ पे बात कर चुके, फिर वो कहते हैं कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, जो मर्जी कराओ, मेरी पार्टी तोड़ दो। ओ भाई, अपनी अपनी सियासत पे तो बात करने को तैयार नहीं है सर। यही मैं बात कर रहा हूँ कि यही बात उनकी प्रॉब्लमेटिक है कि ही शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं, और ये दे दूँ डाउट कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ। उन्होंने लोगों के माइंड को पायलट किया और ब्रेन वॉश करके बच्चों को इस तरफ भेज दिया। आप खुद कहें कि मेरी गलती है, अपॉलोजाइज व्यक्ति को, खासतौर शोहदा के लवाकिन से जो उनकी दिल आजारी हुई है, और फिर कहें कि मैं ओपन टू डायलॉग हूँ, जिस तरह की चाहे हुकूमत जहाँ कहे मैं बैठने को तैयार हूँ। इनिशिएटिव आपने पीडीएम को दे दिया है, और लेट देम कम टेक देयर ओन। आप कहीं ना कहीं कोशिश कर लें, अदरवाइज यू आर इन अ डिफिकल्ट